देखो या ईंट देखो, किसी हो इसी ईंट देखी था हमने कदे देखी होगी भाई। फिलहाल एडा जो है मिस्त्री लग रहे हैं इतने हाई फाई मिस्त्री आपने जिंदगी में नहीं देखे होगे। पूछांगे भाई ये सिस्टम है ना ये भाई। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। भाई साहब एड के बनाने लग रहे हो? ये गोदाम बनाओ। गोदाम बनाओ? गोदाम किस चीज का? ये भाई कमरे बनेंगे। तो गोदाम कड़ा कमरे हुए में तो आगे गोदाम बना पीछे कमरे। अच्छा किसने बनवाए हैं? ये भाई आपने डाने का तो डाने पाल का है सतवी है डाने पाल। अच्छा जो ये कमरे बनाओगे ये वैद्यों के साथ खातर बनाए जा रहे हैं ना? आप बताओ तो जो पेशेंट उनके लिए रुकने के लिए जो व्यवस्था होती है रूम बनाया जाए। अच्छा अब वैद्य जी अंदर ही क्या? हाँ वैद्य जी अंदर है भाई। मैं एक बार बातचीत करांगे वैद्य जी है जे भाई सारे के सारे। इस वीडियो ने इतनी शेयर कर दियो। फिलहाल तुम देख सको भाई यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है पेशेंटों के लिए ताकि वो अच्छी तरह से यहाँ पर सुविधाजनक पहुँच कर अच्छी तरह से आराम कर सके। उनको अच्छी तरह से किसी भी प्रकार की रेस्ट करना है और रेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज जब एक बार कैमरा मैन एक चीज और दिखाई दूं मैं तमनाडा असली आयुर्वेद की पिछाने को देखो अवन कुंड है। और अवन कुंड ओढ़ कर जड़ा बुराई का अंत हो और जड़ा अच्छाई वहां पर मौजूद हो यानी अच्छाई है जी। फिलहाल इसका भी कारण पूछांगे रीजन पूछांगे अवन कुंड का कारण क्या है यहाँ पर बनाने का। वैद्य जी यहाँ पर बैठे हुए इनसे बातचीत करते हैं डिस्कस करते हैं। वैद्य जी नमस्कार। जय श्री राम। वैद्य जी एक बात बताओ पहले तो हमारा यही क्वेश्चन है जो आपने अवन कुंड बनाया हुआ है साफ सफाई इतनी जबरदस्त रखते हैं यहाँ पे इसका कारण क्या है? देखिए हवन का जो है ना इतिहास बहुत पुराना है वेदों के समय से ही। और पुराने हमारे ऋषि मुनि भी हवन करते थे। और मैंने तो यहाँ तक सुना और पढ़ा है कि जब बारिश नहीं आती थी तो जब हवन करते थे तो बारिश आ जाती थी। या कोई गांव में जो महामारी आती थी पहले पशुओं में महामारी आती थी तो उस टाइम भी हवन का आयोजन किया जाता था। और हवन का एक कारण ये भी माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद हवन कुंड जो बना है जो हमारी पद्धति है हमारी धार्मिक पद्धति है तो उसके लिए सबसे पहले किसी काम को शुभारंभ करते तो हवन करते हैं हम यहाँ पे अपने शास्त्रों के अनुसार। और आयुर्वेदिक हवन कुंड वैसे तो मैं बता दूं आपको कि जितने भी हवन होते हैं सारे आयुर्वेदिक होते हैं। आयुर्वेदिक क्यों होते हैं कि उनमें सारी जड़ी बूटियाँ डलती हैं। अब उसमें लौंग डलती है इलायची डलती है नवग्रह समिधा लकड़ी डलती है और उसमें छड़छड़ीला डलता है उसमें सुपारी डलती है उसमें लौंग डलती है और उसके अंदर जितने भी 9 प्रकार की लकड़ियाँ डलती हैं उसके अंदर घी डलता है सामग्री डलती है। जो सामग्री के अंदर भी जितनी होती है सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। और जो धूप जलाते हैं वो भी उसके अंदर डाला घी उसके अंदर डाला जाता है कपूर उसके अंदर डाला जाता है अगर और तगर की लकड़ी उसके अंदर डाली जाती है। तो ये कहें कि बहुत सारी आयुर्वेद अपने आप में जो है ये गोली बट्टी देना नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है संपूर्ण मनोविज्ञान है। तो आयुर्वेद एक समुद्र है तो उसी का एक पार्ट हवन भी है। हमारे ऋषि मुनि इस परंपरा को जो है कितने दिनों से चलाते आ रहे हैं हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी है जिनके जलाने मात्र से बहुत सारे वायरस किल होते हैं विषाणु किल होते हैं। तो हम यहाँ पर जितने भी हवन करते हैं हमारे पास लोग आते हैं जो भी ग्रसित होते बीमारियों से तो हम यहाँ हवन करने के साथ अपने वातावरण को शुद्ध करते हैं। कुछ लोग मानते हैं जी कितना सारा वातावरण छोटे से हवन से क्या हो जाएगा होते हैं ठीक है लेकिन हवा के थ्रू तो सभी हवा के सब तक जाएगा और कम से कम चलो ज्यादा नहीं होगा कम से कम इस आश्रम का तो होगा यहाँ पे जो लोग उनको तो मिलेगा फायदा ठीक है। तो देखिए सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। कुछ लोग इसको कुछ मानते हैं अंधविश्वास मानते हैं कुछ इसको वायु प्रदूषण भी बोलते होंगे शायद। तो इसमें दवाइयाँ वगैरह भी बनाते हो क्या? नहीं दवाइयों के लिए अलग सेक्शन होता है यहाँ पे हवन। हालांकि कुछ चीजें आती है भस्म बनाते हैं हम उसके लिए कुंड की जरूरत होती है लेकिन वो दूसरी चीज में जगह करते हैं। ये हवन का जो है पवित्र कुंड है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ डाल के हम वायरस को किल किया जाता है और एक मन को शांति मिलती है। सबका अपना अपना देखिए आपको जो अच्छा लिखते हैं कि भारत में जितने लोग सारे स्वतंत्र हैं सबको अपना अपना अधिकार जिसको जो अच्छा लगता करें। तो ये हमारा आयुर्वेद की पत्ती है। आयुर्वेद के जो जनक हैं भगवान धन्वंतरी हैं और भगवान धन्वंतरी का हम यहाँ पे हवन करते हैं। तो आज देखिए चाहे व्यवसाय की बात हो आज मैं एक वैद्य हूँ मेरा जितना स्टाफ है जितना मेरे घर में बच्चे खाना खाते हैं तो भगवान धन्वंतरी की देन है ये आयुर्वेद के जनक। आयुर्वेद नहीं होता तो शायद हम भी वैद्य नहीं होते। और हमारे कारण जितने लोग ठीक हो रहे हैं आए दिन
असाध्य रोग, बड़े बड़े रोग जिनको डॉक्टर ये कहते थे ठीक ही नहीं हो सकता, वो आयुर्वेदिक हवन से ठीक किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं हवन एक आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, एक पार्ट है उसका, और उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण तो योगदान वैद्य जी एक बात बताओ, जैसे अभी बात करा सेक्स की, बात करा सेक्स से रिलेटेड बहुत पेशेंट आते होंगे आपके है। बहुत पास, आते हैं। तो आपने ठीक किया कोई पेशेंट? हाँ, मैंने बहुत पेशेंट ठीक किए हैं, लेकिन सेक्स के जितने मरीज हैं उनके नाम पते हम गुप्त रखते हैं, ओपन नहीं कर सकते। तो देखिए, एक समस्या तो कोई भी हो सकती है। एक आपके जो है पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, वो भी एक समस्या है, कैंसर भी एक समस्या है, HIV एक समस्या है। तो इसी तरह भी सेक्स की जो समस्या वो है, लेकिन काफ़ी हद तक सेक्स की जो समस्या है वो मनोवैज्ञानिक होती है। देखो वैद्य जी, एक बात मैं आपको बताऊं, देखो जो जैसे मैं बोलता हूँ आप बुरा मत मानना, क्योंकि जैसे कई लोग हिचकिचाते इस बात को करने हुए, एक सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई है, मैंने सुना अस्थमैथुन की सबसे बड़ी समस्या है बिल्कुल। आजकल। तो जो अस्थमैथुन लोग करते हैं उसको रोकने का कोई उपाय जानते हो आप? देखिए, मास्टरबेशन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में हर्ष कहा जाता है, ये एक किशोरावस्था में एक बैड हैबिट है, एक बुरी आदत है, और ये प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक का मतलब ये अपने आप होता है ये, क्योंकि जो अवस्था होती है किशोर अवस्था, बच्चों को सेक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। ये विडम्बना ही कहूँगा, अभी ये हमारा अभागापन ही है कि हमारे देश में सेक्स के ऊपर बात करने से लोग ही कतराते हैं, सेक्स को बुरा माना जाता है, सेक्स की बात करते हुए लोग शर्माते हैं, सेक्स की समस्या होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाते, और हमारे घर में कुछ ऐसा माहौल बनाता है कि बेटा अपने बाप को नहीं बता सकता, या बेटियां भी अपने माँ को नहीं और बता इसी सकती। के कारण लोगों में जिस तरह से हाँ, और इसी के कारण बिल्कुल 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 इसके कारण बहुत सारे जो है गलत परिणाम मिलते हैं, जो है बहुत ही वातावरण में जो खराब करने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसका सही से सही समाधान है कि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी किशोर अवस्था में ध्यान रखें उनका, और उनको अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में बोध कराएं, उनको बताएं कि बेटा ये गलत है, ये सही है। और किशोर अवस्था में बच्चों को अकेले न रहने दें, एकांत में न सोने दें, उनके अपने पास रखें, उनका ध्यान रखें, उनकी संगत का ध्यान रखें। अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम लगता है जिसके कारण वो अगर कहीं इस लत में पड़ गए हैं, तो आप अगर उनको डायरेक्ट नहीं कह सकते तो किसी दूसरे डॉक्टर के थ्रू, वैद्य के थ्रू, मनोवैज्ञानिक के थ्रू, या काउंसलर के थ्रू, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है मनोवैज्ञानिक काउंसलर का। मेरे एक बहुत ही अजीज हैं जानकार डॉक्टर नरेश जागलान जी, मनोवैज्ञानिक हैं जींद में, और छोटे बच्चों के ऊपर बड़ी काउंसलिंग अच्छी करते हैं, तो उनकी सेवाएं जींद से ली जा सकती हैं। डॉक्टर नरेश जागलान नाम है उनका, और बस स्टैंड के पास ही DRD के सामने उनका ऑफिस है। बहुत ही मतलब एक डॉक्टर होने के साथ बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं वो, तो ज़्यादातर हम यहाँ से रेफ़र भी करते हैं उनके पास, और मैं भी अपने लेवल पे काउंसलिंग करता हूँ। और कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है उनको किसी भी हैबिट के कारण, यानी कि बॉडी में पित्त बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उन चीज़ों के बारे में उनको दवाई भी दी जाती है, और साथ में उनका कुछ पथ्य मतलब खाने पीने का ध्यान, खाने पीने का ध्यान अगर उनका रखा जाए और व्यवहार उनसे अच्छा रखा जाए, उनको प्रताड़ित ना दिया, उनको धमका ना जाए, उनको ऐसे जो किशोर अवस्था में लड़के हों चाहे लड़की हों, माँ बाप को चाहिए कि उनको दोस्त की तरह बनाएं, दोस्त बनाएं, प्यार से पेश आए उनके साथ, अपनापन दिखाएं उनके साथ जो है। जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये बोल रहे हो कि अपने लड़कों को अकेला ना सोने दे, अगर अब खाली दिमाग शैतान का घर हुआ है, तो पहली बात तो यार अगर लड़का सोना ही ना चाहे अपने माँ बाप के अकेले सोने का मतलब ये नहीं कि अपने साथ सुलाएं, अकेले करने का मतलब है कि अकेले कमरे में ना सुलाएं, अपने पास सुलाएं, अपने कमरे में सुलाएं, या उसका ध्यान रखें। मतलब वही तो बात बोल रहा हूँ ना मैं, उसी कमरे में क्या पता सोने को राजी ना हो। देखिए, एक बुरी बात मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि अगर बच्चों को आपने दोस्त नहीं बना तो किसी और को दोस्त बना लें, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। मैं भी खुद एक बेटी का बाप हूँ, बेटा है मेरा भी, तो मैं अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह रखता हूँ, उनके साथ वॉकिंग करता हूँ, हाथ में हाथ डाल के घूमता हूँ, उनसे शाम को सारी बातें पूछता हूँ। आप विश्वास दिलाएं, उनको विश्वास दिलाएं कि उनके शुभ चिंतक हैं हम उनके वेल विशर हैं, अच्छे बुरे का बोध कराते हैं। चाहे हमारी बेटी हो, उसको बताएं आप गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। आजकल तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा साधन है, आप जैसे लोग बहुत अच्छा साधन है, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं आप सोशल मीडिया पे। अगर आप डायरेक्ट नहीं कह सकते तो इन वीडियो का लिंक उनको डाल दें कि बेटे इसको देखो, और अपना फोन भी दे दे उनको, बेटे इसको देखो, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, किशोर अवस्था की बुरी आदत कैसे होती है, इनको छोड़ा कैसे जा सकता है। लेकिन कई लोग तो इस बात को गलत मानते हैं, जैसे आप बना रहे हैं अस्थमैथुन का बारे में बोल रहे लोग, सोचो कि तने यही टॉपिक मिला। नहीं, देखिए, कहने को तो कुछ भी कह देगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत सीरियस है, और मैं कहता हूँ आज के टाइम पे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने मुझे। किशोर अवस्था में ये कभी से प्राकृतिक में, इसलिए क्योंकि प्रकृति से चली आ रही कभी से, इस किशोर अवस्था में ऐसे हार्मोन्स चेंज होते हैं जिनके कारण बॉडी में एक हिट बढ़ जाती है, और बहुत बच्चों का जो है अंगों का विकास शुरू होता है,
अंगों का विकास शुरू होकर उनकी जो मानसिकता है उस तरह से हो जाती है किशोरावस्था में, तो इस तरह की बैड हैबिट उनको लग सकती है। इसका सीधा सा उपाय है कि अच्छी काउंसलिंग, अच्छा स्नेह से उनके साथ बात करना, अच्छा उनको माहौल देना और उनके खाने पीने के अंदर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे उनको रात को गर्म दूध ना पिलाएं, तो भाई जी अगर ना खिलाएं। आपके पास कोई आए तो आप इस आदत को छुड़वा सकते हैं? देखिए मेरे पास आते रहते हैं, निरंतर आते हैं। मेरे पास लड़कियां भी आती हैं, इस बात को लेकर लड़के भी आते हैं, उनके पेरेंट्स भी बात करते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छा उनको काउंसलिंग ज़्यादा करता हूँ। इस मामले में लड़कियां भी आती हैं? हाँ जी, मास्टरबेशन में जो बिल्कुल लड़कियां बिल्कुल करती है। हैं, देखिए प्रकृति कोई भेदभाव नहीं रखती। हम लोग कर सकते हैं लड़का लड़की में भेद, पुरुष नारी में भेद, प्रकृति की नज़र में तो हम सब इंसान हैं। तो बैड हैबिट बेटियों में भी होती है, बेटों में भी होती है। उनको पता नहीं होता, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में ऐसा ही होता है। शायद हम लोगों में भी कुछ चीज़ों का नहीं लत पता दोनों होता। में ही होती है, बिल्कुल, मास्टरबेशन की, बिल्कुल। लड़का में भी लड़की में हाँ भी। जी। अच्छा जी। तो इस चीज़ का समाधान है, बहुत अच्छा समाधान। तो वैद्य जी का नंबर भाई 99 964 15 501। हाँ जी। ये वैद्य भारती जी का नंबर है। आप किसी भी प्रकार की समस्या से, सेक्सुअल से रिलेटेड कोई भी तंग हो गए हो, परेशान हो गए हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी, मैंने यार दोस्तों में बहुत ज्यादा आदत देखी है सर ये, तो मैं ये बोलूंगा कि आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मतलब 99% मेरा विश्वास है, 99% भाई आपको अच्छी तरह से नॉलेज में डालकर आपका ये सारा जो भी गलत कार्य कर रहे हो ये छुड़वा देंगे। तो वैसे एक बात और बताओ लास्ट में, और अगर आप बात करें, देखो कैंसर की हमने आपकी वीडियो बनाई, कैंसर के पेशेंट आ गए, ठीक है, आप बोल रहे हो सेक्सुअल पेशेंट है वो भी आते हैं आपके पास, इससे अलावा कोई और मतलब ऐसा पेशेंट आओ किसी पे ठीक नहीं हो आपने? ऐसी पेशेंट आते रहते हैं मेरे पास रसौली के, चाहे ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, रसौली है, बॉडी में कहीं भी गांठ हो जाना। आजकल महिला माताओं बहनों में गर्भाशय की गांठ हो जाती है, बच्चेदानी के अंदर गांठ बहुत ज़्यादा है महिलाओं में ये रोग। और पुरुषों में बॉडी में कहीं भी गांठ हो जाना, ब्रेन में, गले पे गांठ हो जाना, और आगे जाके उनमें से कुछ % गांठें जो है कैंसर में भी तब्दील हो सकती हैं। तो बॉडी में कहीं भी गांठ हो जाती है, उसको इग्नोर ना करें। तुरंत अपने किसी भी अनुभवी वैद्य की, डॉक्टर की, या किसी भी अनुभवी जो है डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, इस लाइन के जो हैं एक्सपर्ट हैं, डॉक्टरों से आप मिलें और उनका जिस भी पैथी में आपको ठीक लगता हो उस पैथी में अपना ट्रीटमेंट करें, लेकिन करवाएं जरूर, उसको इग्नोर ना करें। चलो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको गाड़ी थैंक यू, गिफ्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको गाड़ी के अलावा मैं आपको बताऊं भाई, एक फोन और गिफ्ट किया, एक जना ने 75,000 रुपये का फोन है यो। तो वैसे जी ये किसने गिफ्ट किया है? ये राकेश सैनी है, ग्राम थलगांव से, मेरा शिष्य है पुराना। अच्छा। और शिष्य क्या कहूँ कि पुराना है, इनके फैमिली के काफ़ी लोग पेशेंट मेरे पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं पुराने समय से, जब से मैंने वो शुरुआत चला की थी। गया भाई यहीं पे? नहीं, अभी है राकेश ही, राकेश। राकेश आना एक तो बार। इनकी फैमिली का काफ़ी टाइम से जुड़ा हो, जब से मैंने आयुर्वेद की शुरुआत की थी 17 साल पहले, तब से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। उनकी फैमिली के काफ़ी पेशेंट ठीक होके जाते हैं, तो उसी कड़ी में उन्होंने भी एक मुझे राकेश आपके ये दिमाग में किया है कैसे छोटा आया सा फोन। भाई जो वैद्यों को इतना महंगा फोन दिया? 75,000 रुपये का फोन यार, छोटी बात नहीं। नहीं, पैसे ही वैल्यू थोड़ा करता है चीज को। मार लग भी दे दिया कर। कोई बात नहीं, भाईचारा में दी जाओ, कोई बात नहीं। ये मैं करूँ यार मैं तो। नहीं, तो वैद्य जी मतलब जो भाई वैद्य जी काम किया, जो बढ़िया काम किया भाई, आपके पेशेंटों को, रोगियों को ठीक करते हैं। तो मतलब आज का युग में क्या हुआ, अपना शरीर ठीक करना इतनी बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि अपने शरीर पर जब तक ख्याल नहीं रखोगे ना तो काम भी कैसे होगा। और आपके बता रहे हैं सारे भाई, बहुत सारे परिवार में ठीक करे हैं, तो या तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है भाई, जो पीसा अगर वो तो हाथ की मैल है भाई, कमाया भी जा कुएं कमाया जा सके है। अगर फैमिली में ठीक है सब तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल फैमिली की खुशियाँ सब, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर वो इससे ज्यादा तो क्या बताऊँ, मेडिकल में दे देते हैं। और ये मेरे गुरु भी रहे, तो ये गुरु दक्षिणा के आगे कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो ने इतना शेयर कर दिया, जो वैद्य जी है सभी प्रकार के दवाई देते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार मोबाइल नंबर बता दूं, 99 964 15 501। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे